अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को कल बताया था कि व्लॉग में कि मिस्त्री क्या करता है क्या नहीं करता, दरवाज़ा कैसे खड़ा करता है कैसे नहीं, मगर मैंने पहले ही कहा था कि देखते हैं वो कितने दिनों में खड़ा करेगा कितने दिनों में नहीं। उससे दरवाज़ा खड़ा कोई नहीं हुआ है, वो काम छोड़ के अगले काम पे आ गया। क्योंकि दरवाज़ा बड़ा था जिसकी वजह से वो खड़ा नहीं कर सका दरवाज़े को। तो अब उसकी कटिंग के लिए उसे भेजा हुआ है, वो अब अगले घर में आया हुआ है। तो उसके बारे में उस घर से रिलेटेड जो भी काम वगैरह है वो आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। जो मिस्त्री अपनी कारकर्दगियाँ दिखा रहा है वो भी दिखाते हैं। कि मिस्त्री ने एक पीस लगाना है, वो पीस लगाने के लिए ग्राइंडर चला रहा है। ग्राइंडर भी बहुत रफ चला रहा है, अल्लाह ना करे तो हादसा हो सकते हैं। ये देखें, पत्थर को बिल्कुल टोटली इसने ख़राब कर दिया हुआ है, बड़ा गरा कर दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं आगे ये क्या करता है, इसको फिटिंग वगैरह इसकी कैसे करता है कैसे नहीं करता, ये आप लोग को दिखाते चलते हैं साथ साथ। ये हमारे मिस्त्री साहब हैं, मिस्त्री मुर्तज़ा। कल की वीडियो में जैसा आप सबको बताया था कि लोगों के ख़ानदानी डॉक्टर होते हैं, ये हमारा ख़ानदानी मिस्त्री है जो मैं सुगात में मिला हुआ है। लोगों को जेल में गाड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, ये मेरे दादा को जेल में मिला हुआ है। अब इसकी पत्थर की फिटिंग नहीं बैठ रही, ये मैक्सिमम भी जो है ना 300 400 तो उड़ेगा। ये मिस्त्री साहब अब देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो मैं आप सबको ये अब जिस घर में आया है उस घर के सारे का आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा इंशाल्लाह, और आप लोगों को बताता चलूँगा कि ये कौन से घर में आया कौन से में नहीं आया और ये क्या काम कर रहा है क्या नहीं। ये माशाल्लाह से पूरे का पूरा घर जो है 2 मंजिला है, मम्टी है, वॉशरूम्स हैं ऊपर। तो ये सारे का सारा इसी मिस्त्री अकेले मिस्त्री ने और एक मजदूर ने मिलकर खड़ा किया है। क्योंकि ये कहता है कि मैं अपने साथ किसी और मिस्त्री को मज़ीद नहीं लगा सकता। तो आप लोगों को पता है कि कुछ बहस हो जाती है मिस्त्रियों में आपस में कि नहीं तू इंज कर तू इंज कर। तो अब ऊपर का आपको विज़िट करवाता हूँ, पहले ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि ऊपर आए हुए हैं। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं, एक ये है गमला, एक वो गमला है और एक वो गमला है। इनों के सेंटर में स्लैब्स आएंगी बैठने के लिए, और ये ना गमले बना दिए हुए हैं कि यहाँ पे पौधे लग जाएंगे। ये सिटिंग एरिया है। देन फिर ये एक वॉशरूम बनाया टॉप पे। तो इस वॉशरूम की डिमेंशन है 6.5 बाय 8 की डिमेंशन है इस वॉशरूम की। अभी काफ़ी ज़्यादा गंद वगैरह पड़ा हुआ है। ये आ गया हमारा ओपन एरिया, डक्ट आ गई। उसके बाद फिर सोलर भी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। ये ममटी है सामने, सोलर इंस्टॉल कर लिया हुआ है 6 किलो वाट का। इसकी 3 प्लेटें रह गई हैं, 12 प्लेटें हमने टोटल लगानी थी, तो 3 प्लेटें रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द लग जाएंगी। और ये टैंकी हमने मंगवाई थी, ये इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आज की डेट में उम्मीद है कि फ़िटिंग कर देगा मिस्त्री। तो फिर देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। इंशाल्लाह इन्होंने बनाया हुआ है, काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। साथ साथ ये सारा पत्थर वगैरह, ये हमने ग्रेनाइट पत्थर लगवाया है, और अभी दीवारों पे वो है फिलिंग वगैरह की है। ये हमने रखा है सेंटर ग्लोब के लिए पोर्शन रखा है। फ़िलहाल तो यहाँ पे बल्ब हैंग किया हुआ है क्योंकि ऊपर बिजली का कनेक्शन ही भी किया, तो इसलिए बल्ब हैंग किया हुआ है। सामने हम लोग कोई सीनरी वगैरह बनाएंगे। इसकी डिमेंशन 12.5 फुट है, तो कोई बड़ी सीनरी वगैरह लगवाएंगे। ये ग्रेनाइट और ये एलुमिनियम का काम कल हुआ था, ये आप लोगों को दिखा नहीं सका था क्योंकि कल मैं मसरूफ़ था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका। और वैसे भी कल हम लोग मिस्त्री के साथ दरवाज़ा देख रहे थे। तो बाकी भी इंशाल्लाह आप लोगों को सारे घर का विजिट करवाता चलूँगा। ये आप देख रहे हैं कि मिस्त्री कितने गलत तरीके से ग्राइंडर चला रहा है, मगर इन्हों का डेली का काम है। फिर भी एहतियाती सतह भी ज़रूरी होती हैं जो ये लोग नहीं अप्लाई करते। हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे।
वो सामने हमने ओपन किचन बनवाया है। किचन का साइज़ काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह से। दैन उसके बाद ये आ गया हमारा फर्स्ट रूम। इसकी डिमेंशन है 11.5 बाई 11.5 रूम की डिमेंशन है। वो बाहर बालकनी की तरफ जाने के लिए है। सेकेंडली ये वॉशरूम आ गया। वॉशरूम की अभी तैयारी चल रही है। मैं जैसा कि अभी देखा है बालकनी की तरफ की ग्रिल गिरी हुई है। ये देखें, ये एक ग्रिल गिरी हुई है। ये इंशाल्लाह उनको फ़ोन करते हैं और उनको कहते हैं कि इसके बारे में कोई हल करें, क्योंकि इन्हों को पेमेंट वगैरह क्लियर हो गई है, वह सब कुछ हो गया है। ये हमने एलुमिनियम का काम वगैरह करवाया है, शीशा वगैरह सारा कुछ करवाया है। फाइबर के दरवाजे लगवाए हैं। अब मैं आपको सेकंड रूम का विज़िट करवाता हूँ। ये हमारा आ गया सेकंड रूम। इसमें अटैच बाथ नहीं है, इसमें कबर्ड बनवा दी हुई है। कबर्ड का साइज़ काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया है। ये भी बाहर के लिए पोर्शन, खिड़की वगैरह बालकनी में जाने के लिए। अब हमें अगले पोर्शन की तरफ ये आ गया हमारा टीवी लॉन्च एरिया या सिटिंग एरिया कह लें या टीवी लॉन्च एरिया कह लें, जो भी समझना है। उसके बाद ये हमने बनाया यहाँ पे स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की डिमेंशंस भी बताता चलता हूँ आपको। 12 फीट और यहाँ से ऐसे 10 फीट है, और ये वाला पोर्शन 12 फीट का है। वो सामने अभी कटिंग वगैरह होगा, काम वगैरह थोड़ा सा अनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इसमें भी अभी मज़ीद काम होगा। वहाँ से हाइट है 3 फुट और यहाँ से हाइट है 4 फीट। ये आ गया हमारा सबसे बड़ा कमरा। इस कमरे की डिमेंशन है ऐसे 18 है और लंबाई जो है इसकी वो 20 है। ये हमने पोर्शन रखा हुआ है इधर से इस साइड पे देखने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ। यहाँ से हम लोग स्विमिंग पूल के नज़ारे भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर एक डक्ट की आ जाती है, ये भी ओपन एरिया। ये भी अभी सफाई वगैरह होगी, काम थोड़ा सा रह गया है पेंडिंग। ये टॉप वाला जो भी आप लोगों को दिखाया था। देन फिर इसका अटैच बाथ है। इस बात की टाइल्स बहुत मेरी फेवरेट टाइल्स हैं इस बात की। उसके बाद फिर इसमें आ जाती है एक बड़ी अलमारी, जिसके अंदर ये आ गए लेडीज़ कपड़ों के लिए, या आपका लाइक ड्रेसिंग आ गया, ये जेंट्स, ये फिर कबर्ड्स कैबिनेट वगैरह, ये कबर्ड्स। उसके बाद अब आप लोगों को नीचे का विज़िट करवाते हैं। देन ये हमारा स्टेयर्स आ गई अगली। तो यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है। अब मैं आपको नीचे का विज़िट करवाता हूँ। ये हमारा किचन आ गया है। इसमें कैबिनेट वगैरह बन चुके हुए हैं, पेंट वगैरह रफ पेंट हो चुका हुआ है, टाइल्स लग चुकी हुई हैं। ये हमारा सिटिंग एरिया आ गया हुआ है। सिटिंग एरिया, इसमें फ्रिज ये वैसे टेम्प्रेरी रखा हुआ है क्योंकि उनका भी काम चल रही है। हमारा फर्स्ट रूम आ गया हुआ है। तो फर्स्ट रूम में अटैच बाथ है। इसमें एक मोड लगेगा, इसका भी काम थोड़ा सा रहता है। देन पे ये अलमारी आ गई है इस कमरे की, और ये बाहर वॉशिंग एरिया, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता चलता हूँ इंशाल्लाह। ये हमारा सेकंड रूम आ गया है। अच्छा, यहाँ पे ना हर कमरे की सेम डिमेंशंस हैं, 11.5, बस वो एक ऊपर वाला कमरा बड़ा है। इसमें भी अलमारी बन चुकी हुई है, सेम आई थी, वो भी काम चल रहा था तो पेंट पहले करवा दिया था। ये गलती ये हो गई है, तो ये पेंट वाले भाई कह रहे थे कि हम इंशाल्लाह सही कर देंगे। ये फिर आगे आ गया वॉशिंग एरिया आ गया। यहाँ पे टूटी की लगेगी, ये ऊपर नट वगैरह सारा। इसके साथ भी अटैच बाथ है। इसके अटैच बाथ के साथ ऊपर ना कैबिनेट वगैरह बनाए हुए हैं, कपड़े या दूसरी रजाइयाँ वगैरह रखने के लिए। अब आपको इसकी डाइनिंग रूम एरिया दिखाते हैं। ये आ गया डाइनिंग रूम एरिया, अटैच बाथ। ये एक हमारे भाई हैं, मज़दूर भाई हैं, वो बेचारे थके हुए थे तो उनको
उन्होंने सोना था, उन्होंने कहा जी मैं सो सकता हूँ इधर, तो फिर उनको सोने के लिए इजाज़त दी कि हम यहाँ पे सो रहे हैं। कूलर लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है। बाकी अभी काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तो लकड़ी वाले भी आ गए हैं, तो वो ऊपर का करना शुरू करेंगे आज इंशाल्लाह लजीज़ काम। बाकी फिर आप लोगों को साथ साथ मज़ीद इन्फो यानी कि इस घर से इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करके दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह लजीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस घर से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों तक मुयसर हो सकें, आप लोग देख सकें और आप लोग अपनी राय से आगाह कीजिए कि किस किस चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की नहीं है। बाकी आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट देता रहूँगा पल पल की। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।